हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यानी कि जो सेट दिया जा रहा है उसमें जो 50 क्वेश्चन हैं उसके डिस्कशन करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम बिहार दरोगा का और बिहार एसएससी का और मैथोथ का ये सब भी सेट अपलोड किया हुआ है और ग्रुपिंग डिस्कशन का भी अपलोड किया हुआ है। टाइम मिले तो ज़रूर देखें। तो देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चिनसुरा हो जाएगा। इसका सही आंसर चिनसुरा हो जाएगा। डच की बात करेंगे तो डच ने भारत में यानी कि कब आया था, तो 1602 में आया था। डच कब आया था, 1602 में आया था। और हम डच की बात करेंगे तो कहेगा कि डच का जो यानी कि पतन हुआ था किस युद्ध में हुआ था। तो डच का पतन बेदरा के युद्ध में हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था, 1759 में हुआ था, 1759 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में छन छावनी के अधिकारी थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनरल हैविड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनरल हैविड हो जाएगा। बात करेंगे मेरठ से तो 1857 के क्रांति में मेरठ से जो भाग लिए थे, कदम से लिए थे भाग। कौन, कदम से लिए थे। और 1857 की बात करेंगे तो इस 1857 की क्रांति के लिए पीएलओ का गठन किया गया था। और 1857 की क्रांति जो यानी कि शुरू हुआ था कब, 10 मई 1857 को ही हुआ था। और कहेगा क्वेश्चन में कहाँ से शुरू हुआ था, तो 20 नेटिव इन्फैक्ट्री से शुरू हुआ था। जबकि मंगल पांडे जो थे ये 34 नेटिव इन्फैक्ट्री में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि किस विदे को यानी कि यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। वेद की बात करेंगे तो वेदों की संख्या कितना है, 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछता है जी, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में गंगा नदी को कितना बार वर्णन किया है। तो याद रखिएगा 1 बार, जमुना नदी को 3 बार किया है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। और सर्वाधिक जो नदी यानी कि बार वर्णित किया गया है, सिंधु को किया गया है। और बात करेंगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि ऋग्वेद के कैमे मंडल में यानी कि गायत्री मंत्र का उल्लेख है तो तीसरे मंडल में। कहेगा कि सोम का उल्लेख कैमे मंडल में है तो 9वें मंडल में। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कैमे मंडल में, तो दशराज तो 7वें मंडल में था। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि खील का वर्णन किस में मिलता है, तो 8वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह के समान दिशा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब हो जाएगा। मानसून की बात करेंगे तो मानसून का जो खोज किया था हिपल्स किया था। और मानसून सबसे पहले केरल में आता है। कहाँ, केरल में आता है। और बात करेंगे कि यानी कि जाड़ों में जो वर्षा होता है कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। करा क्वेश्चन में जी कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों की नहीं है। तो आग्नेय चट्टानों के नहीं है तो कौन है जो नहीं है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। यह चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज यानी कि पाए जाते हैं। तो ये आग्नेय चट्टान का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 6 में क्या कर रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन में जी कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में गोंडवाना क्रम के चट्टान में धात्विक खनिज की प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना में धात्विक थोड़ी होता है, गोंडवाना में तो यानी कि क्या कह सकते हैं, कोयला उला पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है धारवाड़ क्रम के चट्टानों में कोयला प्रसिद्ध है। तो ये भी गलत दिया हुआ है। धारवाड़ में जो यानी कि पाया जाता है धातु पाया जाता है, ये दोनों गलत हैं। तो 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि संसद में बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम यानी कि निम्नलिखित में कौन सा है। तो 7 का सही आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले यानी कि बजट की प्रस्तुति हो जाएगा। उसके बाद विभागीय समितियों के द्वारा जांच हो जाएगा। उसके बाद यानी कि विनियोग विधेयक का पारित होना हो जाएगा। और उसके बाद वित्तीय विधेयक का पारित होगा, यानी कि 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। और बजट की बात करेंगे तो बजट का अर्थ चमड़े का थैला होता है और एक वर्ष में जो लेखा जोखा होता है वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जी कि संविधान
का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, बिल्कुल 300 के कम में रख दिया गया। उसके बाद बोला आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तित करने से, तो और थोड़ा देख लेते हैं इस साइड, तो करने से तो बिल्कुल वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद करा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय पद को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय की भाषा का उल्लेख किया गया है? तो नो का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 348 हो जाएगा। नो का सही आंसर क्या हो जाएगा, 348 हो जाएगा। उसके बाद करा है जी रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी ड्यूडेंट हो जाएगा। रेड क्रॉस की बात करेंगे तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को क्वेश्चन पूछ सकता है, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। और रेड क्रॉस के जो स्थापना हुआ था 8 मई 1863 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 11 का कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 1843 में बंगाल में भयानक अकाल, तो लॉर्ड लिनलिथगो, बिल्कुल लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। उसके बाद कह रहा है पूना समझौता इरविन, यही गलत है, पूना समझौता इरविन नहीं। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कहेगा तो इरविन, तो एक गलत दिया हुआ है। पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब? 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था, जो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, सैडलर आयोग का गठन चेम्सफोर्ड, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता लॉर्ड माउंटबेटन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कह रहा है जी कि 1918 में मुंबई के आयोजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हसन इमाम, सैयद हसन इमाम। देखिए 1918 का इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देखिए कांग्रेस का जो पहला जो फुट पड़ा था, कांग्रेस में जो पहला फुट पड़ा था 1907 के सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के थे। उसके बाद बात करेंगे तो कांग्रेस का दूसरा जो फुट पड़ा था इसी में पड़ा था 1918 के मुंबई अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता यानी कि सैयद हसन इमाम के थे। जबकि कांग्रेस का जो मिलन हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 18वीं सदी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 यानी कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो 13 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अजमेर के सवाई जैसी हो जाएगा। 13 का सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से यानी कि किन से घिरा हुआ है? तो 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि चाइना, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। यानी कि और सिक्किम की बात करेंगे तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में क्या होता? तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान में और अधिक ठंड होते हैं, बिल्कुल सही है। ठंड और होता वो जो है ना हिमालय वो रोक लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो करा क्या, करा है कि इनमें से कौन सा जो गलत सुमेलित है? तो 16 का कौन है जो गलत सुमेलित है? तो यहाँ पर करा दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल झारखंड, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर कावेरी नदी, गलत है। नागार्जुन सागर तो कृष्णा नदी है ना, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी है, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी कि करा है क्वेश्चन में कि भारत द्वारा यानी कि भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत किया गया तो ऑप्शन में, तो 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि क्या कर रहा है, राज चिन्ह को कर रहा है, राजकीय चिन्ह को कर रहा है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो क्या करा है क्वेश्चन में कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, तो 18 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका डी हो जाएगा, न्यायिक यानी कि पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घ यानी कि कालिक
सपनों का विचार है, यह निम्न में से किसका कथन है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर राधे कृष्ण स्वामी अय्यर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा करा क्वेश्चन में जी कि हाल ही में चर्चित शब्द सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएगा। और सीडीएस की बात करेंगे तो पहले सीडीएस जो रहे थे जनरल बिपिन रावत रहे थे, जो हवाई दुर्घटना में इनका मृत्यु हो गया था, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और अभी वर्तमान में जो सीडीएस हैं अनिल चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध यानी कि अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो इसका जो सही आंसर एक हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार भी इसकी अध्यक्षता नहीं किए थे बाल गंगाधर तिलक। करा मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेष रूप से तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया था, उसका नाम क्या था? तो 22 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रेवेनियर हो जाएगा, ट्रेवेनियर हो जाएगा, जो शाहजहां के शासनकाल में आया था। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के काल को कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को काल के कहा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था? तो ये ऑप्शन के अनुसार तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, MBT हो जाएगा। और सती प्रथा पर रोक के लिए प्रयास यानी कि राजा राम मोहन राय भी लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में जी कि सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पश्चिम घाटों के एक अंग के रूप में हो जाएगा। उसके बाद करा है करीबा बांध कहाँ करीबा बांध का निर्माण है? तो जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, असम हो जाएगा। और असम की बात करेंगे ना तो असम पूर्वोत्तर राज्यों में यानी कि इसकी सीमा यानी कि 7 राज्यों से लगता है, 7 राज्यों से लगता है असम के। और असम की बात करेंगे तो कहेगा कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व के सबसे जो क्या कह सकते हैं, विश्व के सबसे जो क्या कह सकते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, नदी द्वीप का निर्माण करती है यानी कि माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही हो जाएगा। और सबसे छोटा यानी कि नदी द्वीप उमानंदा हो जाएगा, वो भी असम में। कारण नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको हम सुमेलित करते हैं तो केंद्र सूची यानी कि संघ सूची कौन आ जाएगा? जनगणना जो है संघ सूची में आ जाएगा। और उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन में कि राज्य सूची, तो पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में आ जाएगा। उसके बाद कर रहा है जी कि अवशिष्ट सूची, तो अंतरिक्ष जो आ जाएगा किस में? अवशिष्ट सूची में। असमवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन हो जाएगा। और सूची की बात करेंगे तो 3 सूची है, और किस अनुसूची में वर्णित है? तो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। और तो हम बात कर लेते हैं संघ सूची में। संघ सूची में टोटल अभी वर्तमान में विषय है 100, पहले 97 था। बात करेंगे समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, पहले 47 विषय था। और राज सूची की बात करेंगे तो राज सूची में वर्तमान में 61 विषय है, पहले 66 विषय था। तो पहले 66 था ना, 5 इससे निकाल के इसमें डाल दिया गया तो ये 52 हो गया वर्तमान में। आइए वर्तमान में 61, आइए वर्तमान में 100 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 36 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा को समय से पूर्व कितनी बार भंग किया जा चुका है? तो 29 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 बार हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है क्वेश्चन में जी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो 30 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2006 हो जाएगा। कब होगा? 2006 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसको मिलान करना है। करा कौन सुमेलित नहीं है? तो 31 का कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। करा है यानी कि महागढ़ा उत्तर प्रदेश सही है, बुर्ज होम कश्मीर सही है, फिर हलालूर आंध्रा गलत है। उसके बाद 4 में जो दिया हुआ है पेमपल्ली तेलंगाना, ये भी गलत है। तो 3
और 4 गलत है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो 32 का सही आंसर सी हो जाएगा, पंजाब पाकिस्तान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पंजाब पाकिस्तान। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मिलान करने के लिए कर रहा है। तो 33 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो मिलान करते हैं तो सब करा है नगर श्रेष्ठी, तो नगर श्रेष्ठी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर मुखवैंकर हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन में कि सारथवाह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यापारियों और कबीले का नेता हो जाएगा। उसके बाद यानी कि क्या कर रहा है प्रथम कुलिक, तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, यानी कि मुख्य शिल्पकार हो जाएगा। और उसके बाद कर रहा है कायस्थ, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से यानी कि किसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इरेटोस्थनीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना का व्यक्त किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्राहम और टेलियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हवाई द्वीप का जो राजधानी है होनोलुलु वाहू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? गांधी जी द्वारा जनवरी 1948 में रखे गए उपवास के फलस्वरूप कौन से परिवर्तन दिखाई देने लगे? तो 37 का जो सही आंसर होगा देख लेते हैं। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी, बिल्कुल। उसके बाद दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों के सुरक्षित अपने घरों में वापस आ गए, ये भी सही है। बोला है क्वेश्चन में कि भारत सरकार पाकिस्तान को उसका दे चुकाने का राजी हो गई, ये भी सही, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल या परिवर्तन किया गया है? तो 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कह रहा है इसके द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, तो बिल्कुल। तो कर रहा है क्वेश्चन में तो 38 का हम सही आंसर, अच्छा उसके बाद क्या कर रहा है? कह रहा है इसके द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, बिल्कुल। उसके बाद कह रहा है इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तित किया गया। उसके बाद इसके द्वारा 7वीं अनुसूची में परिवर्तित किया गया। तो इसका जो तो 38 का तो डी दिया हुआ है, उपयुक्त सभी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 39 का कह रहा है भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंगीकृत। तो 26 नवंबर 1949 को हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्ट कर दिया भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो बिल्कुल सही है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में जी कि राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 40 का है जो कौन सुमेलित नहीं है, तो हम देखते हैं। तो गुजरात 1960 सही है। उसके बाद महाराष्ट्र 1962 गलत दिया हुआ है। उसके बाद कर रहा है क्या? पंजाब 1966 सही है। झारखंड 2000 ये भी सही है। तो सिक्किम 1974 गलत, 1975 में ही हो जाएगा। और महाराष्ट्र भी 1960 हो जाएगा, 1960 है, ये 1975 हो जाएगा, 1975 जो गलत दिया हुआ है। तो कौन एक हो जाएगा, 2 और 4 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराया होम जनजाति के लोगों मूल रूप से किस देश के निवासी थी? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है तेवरम और यानी कि तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नयनार यानी कि नयनार संतों का। और नयनार किसके उपासक थे? क्वेश्चन पूछेगा तो शिव के, और कहेगा अलवर किनके? तो विष्णु के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराजी संत ज्ञानेश्वर और नामदेव, एकनाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में शक्ति यानी कि भक्ति आंदोलन के नेतृत्व किया था? तो ये सब जो व्यक्ति हैं भक्ति आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था?
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में हो जाएगा। महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेहे कहिए पीर पराई जाने रे यह किस संत ने लिखा था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरसिंह मेहता हो जाएगा। और इसको मिलान करना है, तो मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। 45 का मिलान करना है, 45 का मिलान करना है, तो 45 का मिलान कीजिए। तो चंद्रपुर हो जाएगा कहाँ? महाराष्ट्र में हो जाएगा। चंद्रपुर महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग कहाँ हो जाएगा? चित्रदुर्ग कर्नाटका में हो जाएगा। उसके बाद बैलाडेला कह रहा है, तो ये कहाँ हो जाएगा? तो लौलगी छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज कहाँ हो जाएगा? तो ये उड़ीसा में है। और द्रौपदी मुर्मू का भी जन्म मयूरभंज में ही हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है जी कि भारत का पहला जयमंडल निश्चय कौन सा है? तो 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीलगिरी जयमंडल निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन में की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कर रहा है जी कि सामाजिक वानिकी में शामिल किया जाता है। तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि शहरी हो जाएगा, शहरी वानिकी, उसके बाद ग्रामीण वानिकी हो जाएगा, और उसके बाद फॉर्म वानिकी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है जी कि राजकुमारी अमृता कौर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यानी कि कौन सा असत है यानी कि गलत है? तो 48 का कौन सा गलत है? तो इसका जो गलत है, स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में महिला बाल विकास मंत्री थे, ये गलत है। उसके बाद और देख लेते हैं, इनका परिवार कपूरथला के राज परिवार में हुआ था, बिल्कुल, तथा इन्हें ईसाई धर्म के अनुयायी थी, बिल्कुल, राजकुमारी अमृता कौर। और कहेगा क्वेश्चन में कि संविधान निर्माते समय यानी कि सभा की महत्वपूर्ण सदस्य थी, बिल्कुल सही। और राजकुमारी अमृता कौर को एक मंत्री बनाया गया था, क्या बनाया गया था? कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 49 का सही आंसर क्या होगा? कहेगा क्वेश्चन में कि शासन के कार्यकारी अंगों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है? तो 49 का जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो यानी कि प्रधानमंत्री हो जाएगा, मंत्रिपरिषद हो जाएगा, और प्रशासनिक अधिकारी यानी कि बी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 का कूट है, मिलान करना है। कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केवल 3 हो जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत से इस आशय का प्रस्तावित यानी कि होना चाहिए, यानी कि 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि कह रहा है कौन सा कथन का विचार किया, कह रहा है कौन सा यानी कि असत है, तो 3 है ना जो गलत दिया हुआ है, यानी कि इसका सही आंसर भी हो जाएगा। 3 सही नहीं है, उसके अलावा सभी सही है। यानी कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी कि समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते, ये भी सही है। करा है उसके बाद कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, बिल्कुल सही। तो यानी कि 3 है जो सही नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो बस 50 क्वेश्चन का ये सेट था। तो आज भर इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।